हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी जॉइन में। दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं बीईई यानी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि दो विभवों के अंतर को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसी में आपको ऑप्शन दिए होंगे, विभवांतर, धारा इत्यादि दिए होंगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ आंसर पे ध्यान देना है, क्योंकि इसी से बनते हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसी प्रकार से। ठीक है, तो आपको आंसर पता होगा तो आप उसको बिल्कुल सही करेक्ट करके आएंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए, द्विविभवों के अंतर को क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं विभवांतर। ठीक है, दो विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है, प्रतीक V जो है वो क्या होता है। तो वो वोल्टेज होता है, ये भी आप लोग को पता होगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि विद्युत धारा की 1 सेकंड में 8.24 इंटू 101% इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। तो उसे क्या कहते हैं, उसे 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है, 1 एम्पियर। परमाणु संरचना का सिद्धांत के खोजकर्ता हैं। देखिए दोस्तों इसी में ऑप्शन आपको दे देगा डाल्टन, चैडविक, रदरफोर्ड। तो आप लोग को उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, उसको डाल्टन ही करना है। परमाणु संरचना का जो सिद्धांत के खोजकर्ता हैं वो डाल्टन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि न्यूट्रॉन की खोज सन 1932 में किस वैज्ञानिक ने की थी। इसमें भी दोस्तों आप लोगों को दिया गया डाल्टन, जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो आपको राइट आंसर इसका याद करना है कि न्यूट्रॉन की सन 1932 में जो वैज्ञानिक थे जेम्स चैडविक, उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, जेम्स चैडविक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि निर्देशात्मक चिन्ह का प्रयोग कांस व बॉर्डर लाल रंग होता है, पृष्ठभूमि सफ़ेद व संकेत किस रंग का होता है। तो वो जो संकेत रंग होता है वो काला रंग का होता है। तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ काला रंग, तो आपको काला रंग ही टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रतिरोध पृथ्वी का प्रतिरोध लगभग कितना होता है। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा, उसमें शून्य, अनंत और दे देगा एक ऑप्शन, और इनमें से कोई नहीं दे देगा। तो आपको राइट आंसर वहाँ पर शून्य को ही करेक्ट लगाना है कि जो पृथ्वी का प्रतिरोध होता है वो लगभग शून्य के बराबर होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि शरीर में कितना करंट लगने से मृत्यु हो जाती है। तो आप लोगों को दोस्तों याद कर लेना है 50 में जो शरीर का करंट लगने से मृत्यु हो जाती है। तो आपका 50 में करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि धारा व प्रतिरोध का गुणनफल क्या होता है। वो वोल्ट होता है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि V = IR। यहाँ पर I जो है वो धारा है और जो R जो है प्रतिरोध है। तो I और धारा ये विभवांतर दिए गए हैं, ये विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा, आपको ऑप्शन में दिया होगा। ठीक है, तो हो जाएगा आपका वोल्ट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट दिए गए हैं कि वोल्ट तथा धारा के अनुपात को, तो ये धारा दी गई है, ये वोल्ट दिया गया है, तो V/I कह रहा है के अनुपात को क्या कहते हैं। R बचा तो प्रतिरोध कहेंगे, इसे प्रतिरोध कहते हैं, तो ये प्रतिरोध हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बिजली से लगी को क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं क्लास D। ठीक है, पेट्रोल में लगी आग को बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो पेट्रोल में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि निम्न प्रतिरोध का मान कम से कम होता है। तो बताएं जो निम्न प्रतिरोध का मान होता है वो कम से कम 1 ओम होना चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत धारा प्रवाह की दिशा धनात्मक से किसकी ओर होती है, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है। तो ऑप्शन आपका ये दिया होगा, धनात्मक, ऋणात्मक और दिए होंगे, ये भी दोनों ऑप्शन डी दिया होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ऋणात्मक ही लगाना है, जो विद्युत धारा का प्रवाह है वो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन की खोज सन 1897 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने की थी। तो उसको भी आपको याद रखना है, उसमें भी ऑप्शन आपको दे देगा जेम्स चैडविक, डाल्टन और एक आध दे देगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो जॉन थॉमसन थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इलेक्ट्रॉन का भार होता है, तो उसको भी आप याद कर लीजिएगा 9.10 × 10⁻³ किलोग्राम या 9.10 × 10⁻28 होता है। ठीक है, आप इसे भी याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत धारा में इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा ऋणात्मक से धनात्मक अर्थात धारा की दिशा के होती है, तो वो विपरीत होती है दोस्तों। जो विद्युत धारा में इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा ऋणात्मक से धनात्मक अर्थात जो धारा दिशा के विपरीत होती है, तो आपका आंसर यहाँ पर विपरीत हो जाएगा। उच्च प्रतिरोध का मान 1 लाख ओम से अधिक होता है, तो आपका अधिक सही हो जाएगा। ठीक है। प्रोटॉन की खोज सन 1911 में किसने की थी? जो प्रोटॉन की खोज है, याद कर लीजिएगा दोस्तों, जो प्रोटॉन की खोज सन 1911 में रदरफोर्ड व गोल्डस्टीन ने की थी, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिएगा दोस्तों, न्यूट्रॉन का रहित होता है, तो न्यूट्रॉन पर आवेश रहित होता है क्योंकि वो उदासीन न्यूट्रल होता है। ठीक है। चेतावनी संकेत में का प्रयोग किया जाता है, जो तो चेतावनी संकेत में विस्फोटक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। 250 वोल्ट से 650 वोल्ट तक के वोल्टेज को क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों मध्यम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, परमाणु के नाभिक की खोज करता है, तो दोस्तों ये इसमें भी आपको ऑप्शन में दे देगा रदरफोर्ड, डाल्टन्स और एक आधा ऑप्शन दे देगा। ठीक है। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर ये लगाना, तो वो हो जाएगा रदरफोर्ड। ठीक है। मध्यम प्रतिरोध का मान 1 ओम से ओम तक हो सकता है, तो मध्यम प्रतिरोध का जो मान है वो 1 ओम से लेके 1 लाख ओम तक हो सकता है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिए गए हैं कि 650 वोल्ट से 11,000 वोल्ट तक वोल्टेज कहते हैं, तो उसे उच्च कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, न्यूट्रॉन में होता है न्यूट्रल आवेश होता है। ठीक है। ये न्यूट्रल होता है न्यूट्रॉन जो होता है। चश्मा में लगाना आदेशात्मक चिन्ह संकेत का होता है, वो चिन्ह का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जर्मेनियम की परमाणु संख्या 32, तो सिलिकॉन की संख्या होती है, तो उसका राइट आंसर होगा 14। ठीक है दोस्तों, उसमें ऑप्शन में आपको दे देगा 12, 13, 14, 15, तो आपको 14 वाला करेक्ट लगाना है। सिलिकॉन की जो परमाणु संख्या होती है वो 14 होती है। वोल्टेज का मात्रक होता है, तो वोल्टेज का मात्रक जो होता है वो जूल प्रति ग्राम होता है, क्योंकि V बराबर आपको ने पढ़ा होगा W/Q। W क्या है? कार का मतलब क्या होता है? जूल। ठीक है। Q क्या है? आवेश का मतलब कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि न्यूट्रॉन का भार होता है, तो जो दोस्तों बता दें न्यूट्रॉन का जो भार होता है वो 1.87 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम या 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम होता है। तो आपको ये ऑप्शन में दिया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया विद्युत की आग को बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो वो दोस्तों हेलन प्रकार का किया जाता है, हेलान प्रकार का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिभुजाकार आकार का पीला रंग संकेत चेतावनी चिन्ह होता है, वो होता है काले रंग का। ठीक है। वो ऑप्शन में दिया होगा आपको काले रंग का, तो वहाँ पर आप काले रंग को टिक कर देंगे। कितना करंट लगने के बाद परमाणु का जो शरीर होता है वो छाले पड़ते हैं। ठीक है। तो वो हो जाता है 40 मिली एम्पियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितने गुना होता है, तो वो होता है 1845 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विद्युत धारा ज्ञात करने का सूत्र, विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है, तो वो 2 प्रकार की होती है। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो होता है ऋणात्मक, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव। ठीक है। तो ये जगह ऋणात्मक। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट ये है विद्युत धारा का प्रतीक व मात्रक होता है, तो विद्युत धारा का जो प्रतीक होता है वो आई होता है। ठीक है। आई इसका प्रतीक होता है और उसका मात्रक एम्पियर होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भार होता है, दोनों का समान होता है, प्रोटॉन इज इक्वल टू न्यूट्रॉन। ठीक है। इन दोनों का जो भार होता है वो समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं, उसे परमाणु संख्या कहते हैं, यानी कि परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। ठीक है। परमाणु संरचना की त्रिज्या होती है, तो जो बता दें जो परमाणु की संरचना की त्रिज्या होती है वो 3 इंटू 10 की पावर -9 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 250 वोल्ट तक वोल्टेज को कहते हैं, उसे निम्न कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन से
अंतिम कक्षा में 1-2 होते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को कहते हैं परमाणु भार, उसे कहते हैं कुल संख्या को परमाणु भार कहते हैं। प्रतिरोध का प्रतीक आर व मात्रक होता है। प्रतिरोध का प्रतीक दोस्तों आप लोग जानते होंगे आर होता है और जिसका मात्रक होता है उसे ओम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत धारा की दिशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है, ऋणात्मक की ओर होती है, ऋणात्मक। ठीक है, प्रोटॉन का भार होता है, प्रोटॉन का भार जो होता है 1.67 × 10⁻24 किलोग्राम या 1.87 × 10⁻20 ग्राम होता है। तो ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जब हमारे शरीर से अधिक विद्युत धारा गुजरती है तो हमें एक झटके का अनुभव होता है, वह विद्युत झटका होता है, वो होता है 90 वोल्ट का, यानी कि 90 वोल्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विद्युत दबाव को मापने का यंत्र क्या कहलाता है, तो वो वोल्ट मीटर कहलाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन में आपको दिया हुआ, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सहयोजी यहाँ प्रतिशत 51 लिखा हुआ, ठीक है 51। सहयोजी इलेक्ट्रॉन की अंतिम कक्षा में जितने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब भी कर लेना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर भी करना। थैंक यू।